आखिर क्या होते हैं ये जेंडर्स? क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं? आखिर ऐसे कौन से साइंटिफिक रीजंस हैं जिनके बेस पर ट्रांसजेंडर्स की बर्थ होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसजेंडर्स बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर ना तो प्रॉपर वुमेन और ना ही प्रॉपर मेन की क्वालिटीज आती हैं और ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर ना ही वुमेन से मिलता है और ना ही मेन से मिलता है। इनका फिजिकल स्ट्रक्चर मिक्सअप होता है, यानी कुछ इनके बॉडी पार्ट्स वुमेन्स के होते हैं और कुछ इनके बॉडी पार्ट्स मेंस के होते हैं। इनकी इस डेवलपमेंट से पहले जरा हम इनकी हिस्ट्री को देखते हैं कि आखिर इनकी हिस्ट्री कहां से शुरू होती है। कुछ हिस्टोरिकल बुक्स में इनका जिक्र तकरीबन 5000 AD पहले आया है, मगर सुमेरियंस और अक्केडियंस जो कि 2000 BC में सौदर्न मेसोपोटामिया में वजूद में आई। कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे लोग थे जो कि अनाना के देवी मंदिर में खुद को तमाम लोगों से अलग रखते थे। वो ना ही दूसरे लोगों से मिलते जुलते और ना ही इनके साथ ज्यादा काम करते थे। और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि ये लोग ना तो प्रॉपर वुमेन्स थी और ना ही ये प्रॉपर मेंस थे। फिर ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और तकरीबन 2000 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में भी इनका जिक्र आया। सब कॉन्टिनेंट में हिजरा कम्युनिटी के नाम से ये कम्युनिटी वजूद में आई, जिनका बाद में पता लगाया गया कि आखिर ये कौन सी कम्युनिटी है। इस चीज के बारे में पता लगाने के बाद ये मालूम हुआ कि ये कम्युनिटी बेसिकली ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी थी। 500 AD से लेकर 1500 AD तक का दौर इस्लामिक गोल्डन ईरा का दौर था। इस दौर में ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ बुक्स के अंदर तस्लीम किया गया। अब बात करते हैं मॉडर्न दौर की, जहाँ कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें हुई जो कि वाकई इंसानों को हैरान कर देने वाली थी। कैटालाइना डी एराड में एक खातून थी जो कि एक चर्च में काम करती थी, यानी वो एक राहिबा थी। वो पहले एक नॉर्मल खातून थी, बाद में वो एक आदमी बनकर सोल्जर्स में भर्ती हुई। इस कहानी के मंजर आम पर आने के बाद हर जगह इस औरत का नाम ही नाम था और हर जगह इस कहानी ने अपना धूम मचा रखा था। इस बात की तहकीक की गई तो ये पता लगा कि ये औरत पहले एक ट्रांसजेंडर थी जो कि कन्वर्ट होकर एक आदमी बन गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी क्वालिटीज के बेस पे आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इस सिलसिले में 19th सेंचुरी के शुरुआत में जेंडर इन्वर्जन पर काम किया गया और फिर जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया जो कि जेंडर्स के राइट्स की एडवोकेसी करता था। अब साइंटिफिकली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक ट्रांसजेंडर की बर्थ होती है। क्या इनको इंसान खुद चॉइस करता है या ये एक नेचुरल फिनोमिना है? ये हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स उठाएंगे जिनके बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इनके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहला और बड़ा रीजन ये है कि इनके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। किसी भी बेबी के बर्थ के लिए मेल टेस्टोस्टेरोन और फीमेल एग का होना लाजमी होता है। इन दोनों के आपस में इंटरसेक्शन होने के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, यानी जो मेल स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर मेल का DNA होता है और जो फीमेल एग्स होते हैं उसके अंदर फीमेल के DNA होते हैं और उस DNA के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बाद में ये डिसाइड करता है कि ये बेबी बाद में लड़कों की कैटेगरी में आएगा या फिर लड़कियों की कैटेगरी में आएगा। मगर इसके साथ साथ एक मजेदार बात यह है कि फर्स्ट 6 वीक में जो बेबी होता है वो फीमेल कैटेगरी में होता है, चाहे वो मेल हो या फिर ट्रांसजेंडर। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तो साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड है। फिर एक शॉकिंग प्रोसेस होता है जो कि पूरी गेम बदल देता है। जब बच्चा कंसीव्ड होता है तो इसका जेंडर इसके क्रोमोसोम्स पर डिपेंड होता है। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी मैंने पहले बात की थी, यानी मेल स्पर्म से और फीमेल एग से आते हैं। और ये क्रोमोसोम्स अपना काम पेयर्स में करते हैं, यानी अगर बच्चा मेल कैटेगरी में आए तो उसके क्रोमोसोम्स का पेयर XX में आता है और अगर फीमेल कैटेगरी में आए तो उसका क्रोमोसोम्स XY में आता है। आखिर क्रोमोसोम्स का वो कौन सा पेयर होता है जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स की बर्थ होती है? XY और XX ये दोनों पेयर मिलकर एक ट्रांसजेंडर को बर्थ देते हैं।
और इसमें दूसरी वजह ये है कि मेल पेरेंट्स से आने वाला टेस्टोस्टेरोन जब अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, यानी जब बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट प्रोसेस में आती है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सही रिलीज न होने की वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस हो जाती है, यानी वो क्रोमोसोम्स जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है वो अपनी जगह पे सही एक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स की बर्थ होती है। इसके साथ साथ ख्वातीन का लेट शादी करना भी इसकी दूसरी और सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि लेट शादी करने से ख्वातीन के जो एग्स होते हैं, यानी उनका जो डीएनए और उनके क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क होता है कि बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होगा। डीएनए ही एक ऐसी चीज है जो कि पूरे इंसान की आइडेंटिटी करवाता है, यानी वो ये पता लगाता है कि ये इंसान किस पेरेंट्स से मिलकर बना है। यही वो तमाम साइंटिफिक रीजंस थी जिसके बिना पर एक ट्रांसजेंडर की बर्थ होती है। इनके बर्थ के टाइम पीरियड पे इनका इलाज होना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इनकी बर्थ के बाद ये पॉसिबल है कि इनका ट्रांसजेंडर चेंज किया जाए और इनका इलाज किया जाए। सो इन द एंड हमारे मुआशरे में रहने वाले हर इंसान के हुकूक का हमें ख्याल रखना चाहिए, आया वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो या वो फीमेल कैटेगरीज में आता हो। अगर इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इसे शेयर करो।